पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। विनोद तावरे जो है उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पहुंचे हैं। पूरी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। तो सीधे जो है हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। विनोद तावरे और ऋतुराज सिन्हा जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको न्यूज हाट पे लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं। बिहार की राजनीति में जो है उथल-पुथल है। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में जो है क्या कुछ पेचे हैं, वो तमाम चीजों को सुलझाने की कोशिश लगातार जारी है। और इसी बीच जो है विनोद तावरे और ऋतुराज सिन्हा पहुंचे हैं। और देखिए उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात होगी, क्या कुछ बातचीत होगी, वो भी तस्वीरें जो है दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी अलग अलग जगहों पे लगातार जाने का जो सिलसिला है नेताओं का वो जारी है। तो ये खबर हम आपके सामने स्पष्ट तौर पर न्यूज हाट पे लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर देखिए किस तरीके से विनोद तावरे पहुंचे हैं उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर। और सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं होंगी और उसमें कई बातें होनी है। रुकिए अब जो है कई बातें होनी है। विनोद तावरे जब पहुंचे हैं, ऋतुराज सिन्हा पहुंचे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा से सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ चर्चाएं होनी है आप समझ सकते हैं। चिराग पासवान से भी कई नेताओं ने एनडीए के मुलाकात की है, बीजेपी के नेताओं ने, और हर संभवतः गुत्थी को सुलझाने की कोशिश लगातार जारी है। और कमोबेश आज जो है लगभग चीजें फाइनल हो जाएगी, यानी कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और तो और किनको कितनी सीटें मिलनी है, चाहे मिली है, उसके भी लिस्ट जो है वो फाइनल हो चुके हैं। बशर्ते थोड़ा बहुत जो मनमुटाव है उसको जो है क्लियर किया जाएगा। साथ ही साथ एक मजबूती के साथ जो है कैसे चुनाव लड़ा जाए, एक बेहतर रणनीति के साथ कैसे सीटें निकाली जाए, फिर से दोबारा सरकार में आने के लिए क्या रणनीतियां बनाई जाए, जनता के बीच कैसे पहुंची जाए, इन सभी चीजों पर जो है एक बड़ा मंथन होगा। और उस मंथन में जो है हर तरह की बातें होंगी। तो ऐसे में अब जो है एनडीए में लगभग ये चीजें सामने आ चुकी है कि कोई दिक्कत नहीं है। जीतन राम मांझी के आवास पर भी जाने की चर्चा है। जीतन राम मांझी भी 15 सीटों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने जो है कहा भी है कि कम से कम जो है सीटों की संख्या इतनी होनी चाहिए जो सम्मानजनक हो, और अपने पार्टी का विस्तार हम जो है बिहार से बाहर कर सके, क्योंकि बिहार में ही अगर हमारी पार्टी सिमटी हुई रह जाएगी तो दिक्कत होगी। तो बिहार से बाहर जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के विस्तार के लिए जो है बिहार में खासकर अभी के विधानसभा चुनाव में सीटों की संख्या ज्यादा चाह रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने एक बड़ा दाव भी चला है। प्रेशर पॉलिटिक्स कहें चाहे जो कहें, शुरुआती दौर से वो 20 सीटों की मांग करते रहे हैं। तो 20 सीटों से अब कितनी सीटें उनको मिलेगी ये देखना होगा, क्योंकि अगर जीतन राम मांझी को ज्यादा सीटें मिलती है तो उपेंद्र कुशवाहा नाराज होंगे, और उपेंद्र कुशवाहा को अगर ज्यादा सीटें मिलती है तो मांझी नाराज होंगे। क्योंकि ऑलरेडी चिराग पासवान के जो सांसद हैं, उनके सांसदों के हिसाब से जो संख्या तय की गई है सीटों की, उसको लेकर ऐसे ही एक अलग सी घमासान बिहार एनडीए में देखने को मिल रही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये गुत्थी आज जो है सुलझ जाएगी। कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा उस पे मुहर लग जाएगा। बहुत सारे लोगों को फोन जा चुका है, जो सीटिंग एमएलए हैं उनको एनडीए के तरफ से जितने भी सहयोगी दल हैं, वो जेडीयू की बात करें, भाजपा की बात करें, हम की बात करें, चाहे जो भी, उन सभी लोगों ने, अब बड़े नेताओं ने जो है अपने विधायक को कॉल कर लिया है, जिनको टिकट जिनका फाइनल है। और लगभग ये तय है कि जो भी सीटिंग एमएलए हैं उनमें कुछ ही एमएलए का 2-4 कह सकते हैं कि कट सकता है टिकट, लेकिन बाकी सभी लोगों को तैयारियों के लिए कॉल जा चुका है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और ऐसे में अब जो है उन्हें फोन जाना है, उन्हें टिकट दिया जाना है। जो लोग संघर्षरत हैं, जो लोग चाहते हैं कि विधानसभा पहुंचकर अपने क्षेत्र का, अपने विधानसभा का विकास करें, तो उनके लिए पार्टी कैसे सोचेगी, पुराने लोगों को कितना जगह दिया जाएगा, युवाओं के लिए क्या सोचा जाएगा, हर तरह से प्रयास जो है वो अपने अपने स्तर से पार्टियां कर रही है। आज हर चीज फाइनल हो जाएगा। फिलहाल भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद तावरे और ऋतुराज सिन्हा जो है उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर मिलने पहुंचे हैं। तो ये अपडेट अब तक की थी जो हमने आपको बताया। थोड़ी देर में जीतन राम मांझी के यहाँ जाने की भी सूचना है, जाएंगे तो वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कहते हैं वो बातें भी हम आपको लाइव के माध्यम से सुनाएंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हम इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट।